ऐसा प्रेशर ना झेल लें कि सब का सब बर्बाद हो जाए। आप जो है रूटीन अपना गड़बड़ कर लें, आप पार्टियां मनाने लगें, आप रात भर जागने लगें, आप अपने सोने का जो साइकिल है वो चेंज कर लें, आपको नींद नहीं आएगी तो उसकी वजह से आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी और आपका जो टारगेट है वो भी आपसे दूर चला जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर पा रहे होंगे। लंबे समय से कोई वीडियो लेकर आपके पास नहीं आ पाया था और अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें एक रिपोर्ट मुझे दिखाई दी और इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस रिपोर्ट को आपके सामने लेकर आना चाहिए। जैसा कि हम सभी सुनते आए हैं या मन में फीलिंग भी करते हैं कि किसी भी चीज़ में कामयाब होने के लिए हमें किसी न किसी प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है, हमें किसी न किसी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है और उस मोटिवेशन को हम इधर उधर खोजते रहते हैं और उस मोटिवेशन की तलाश में हम लगातार जो है लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो हमें मोटिवेट कर सके। पर ऐसे में जिस किसी के भी अंदर हमें हमारी एक झलक दिखती है, हमें लगता है कि हमें उसकी तरह ही बनना है, हम उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन ये जो एक रिसर्च आई है, इस रिसर्च को पढ़ने के बाद आप ये सारी कोशिशें करना छोड़ देंगे और आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप की तरह बनने की कोशिश करने लगेंगे। स्विट्ज़रलैंड की जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसने ये रिसर्च किया है और उसने इस रिसर्च में पाया है कि आपको मोटिवेट करने वाला, आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने वाला कोई और नहीं है बल्कि खुद आप हैं और उसके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार है। इस हार्मोन का नाम है ग्लूटाथियोन और ये जो ग्लूटाथियोन है ये एक तरह का प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन है वो आपके बॉडी के अंदर ही जनरेट होता है और ये तब बेहतर कंडीशन में जनरेट होता है जब आप दबाव में होते हैं। हम सुनते हैं ना कि ये खिलाड़ी दबाव में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करता है। अगर हम विराट कोहली की ही बात करें या फिर पुराने समय में सचिन तेंदुलकर की बात करें तो हमको ये पता था कि बड़े मैचेस जो होते हैं, प्रेशराइज्ड मैचेस जो होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। या फिर कुछ ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे जो आपके फ्रेंड्स रहे होंगे, आपको पता होगा कि एग्ज़ाम टाइम में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत अच्छा अपना एग्ज़ाम निकाल लेता है। तो ऐसा क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे ऐसी क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं कि उसके अंदर ऐसी स्टेमिना आ जाती है, ऐसा उसके ऊपर जो है जो एक मोटिवेशन आ जाता है कि वो सारी चीज़ें कर ले जाता है कठिन से कठिन हालात में। तो ये जो कठिन हालात हैं उसके लिए ये ग्लूटाथियोन प्रोटीन जिम्मेदार है और ये रिलीज़ होता है उसी प्रेशर के वक्त। लेकिन प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि आप इतना ही ज़्यादा प्रेशर ओढ़ लें कि ये प्रोटीन आपके लिए काम करना ही बंद कर दें। वो प्रेशर ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपनी बॉडी को एक पॉजिटिव मैसेज भेज सकें। जैसा कि रिपोर्ट में लिखा गया है, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जब आप प्रेशर में होते हैं तो आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं क्योंकि ये प्रोटीन उसके लिए आपको प्रेरित करता है। एक तरह से ये जो प्रोटीन है वो आपके जो डेली के न्यूट्रिशन सप्लाई हैं, डेली के जो आपके खाने पीने की प्रक्रिया है उसी से आपको मिलती है। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह का भोजन अपनी दिनचर्या में अपना रहे हैं। अगर आप जंक फूड लगातार ले रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होता चला जाएगा। जंक फूड में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बॉडी के सेल्स को धीरे धीरे ख़राब करना शुरू कर देती हैं। ऐसे में बॉडी के भीतर से निकलने वाले जो नेचुरल हार्मोन्स हैं, जो आपके बॉडी को मिलने वाले नेचुरल प्रोटीन्स हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं और आपके सोचने समझने और याददाश्त की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप बेहतर बनना चाहते हैं, आप बेहतर हैं और बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या बहुत बेहतर रखनी होगी, आपको अपना खान पान बहुत बेहतर रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी दिनचर्या अपनानी होगी। अगर आप हेल्दी फूड लेते हैं, सपोज़ कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उसी हिसाब से खाइए, आप वेजिटेरियन हैं तो आप उसी हिसाब से खाइए। हर एक चीज़ में प्रोटीन का सोर्स मौजूद है, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन के लिए हो चाहे वेजिटेरियन के लिए हो। लेकिन ये अच्छे हेल्दी फूड्स अगर आप खाते हैं तो आपके अंदर ग्लूटाथियोन जो प्रोटीन है उसकी मात्रा भी बनी रहेगी और ज़रूरत के वक्त ये जो प्रोटीन है आपको अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेगा। ये जो ग्लूटाथियोन प्रोटीन है वो आपका जो ब्रेन सेल है उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो जब भी आप प्रेशर में होते हैं ये प्रोटीन रिलीज़ होता है और आपके ब्रेन सेल को एंटीऑक्सीडेंट की तरह मदद करता है जिससे कि आपका ब्रेन प्रेशर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। अब ये प्रेशर कितना होना चाहिए ये भी जान लेते हैं। देखिए, प्रेशर में तो हम सभी रहते हैं जब भी हम किसी गोल को अचीव करने जाते हैं, चाहे हम प्लेयर हों, चाहे हम एस्पिरेंट हो, चाहे हम ऑफिसर हों, हर किसी को कोई ना कोई टारगेट मिलता ही रहता है। तो ऐसे में वो प्रेशर में रहता है, लेकिन वो प्रेशर ऐसा होना चाहिए कि आपको ये पता हो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आपने ठान लिया है कि आपको पीएससी यूपीएससी क्रैक करना है तो आपके अंदर अब ये जज्बा बरकरार रहना चाहिए कि आप इसे क्रैक करके ही दम लेंगे और क्रैक न करने का तो सवाल ही नहीं उठता है।
ये हो गया पॉजिटिव प्रेशर। अब इसी प्रेशर में अगर आप अपने दिमाग में ये भी चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर मैं ऑफिसर नहीं बन पाया तो क्या हुआ, लौट के आने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरी तो जीवन तबाह हो जाएंगे, मेरे 5-6 साल बर्बाद हो जाएंगे, तो ये भी एक तरह का प्रेशर है, लेकिन ये निगेटिव प्रेशर है जो आप अपने ब्रेन को फीड कर रहे हैं। ऐसे में जो ग्लूटाथियन प्रोटीन है वो भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन पॉजिटिव अप्रोच के साथ जब आप काम करेंगे, उस प्रेशर को लेंगे कि नहीं, मुझे आज अपने 8 घंटे के पढ़ाई के टारगेट को पूरा करना है, ये भी एक तरह का प्रेशर हो गया। अगर आप क्रिकेटर हैं, अगर आप दूसरे प्लेयर हैं, आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, आपको मालूम है कि नहीं मुझे 4 घंटे प्रैक्टिस करनी ही है, तो वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप प्रेशर में अपने आप को महसूस करेंगे, उस प्रेशर में आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये जो स्विस एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी की रिकॉर्ड है का ये जो सर्वे है, ये लाइफ साइंस जो है रिसर्च मैगजीन में ये प्रकाशित हुआ है, और इसको पढ़ने के बाद यही फील होता है कि हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी प्रेरणा के लिए, हमें अपनी मोटिवेशन के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए हमारा अप्रोच कैसा है, हमारा अप्रोच नेगेटिव है या हमारा अप्रोच पॉजिटिव है। हमें अपना अप्रोच पॉजिटिव ही लेकर चलना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। देखिए, शुरू में हर किसी से गलतियां होती हैं, कुछ लोग जान नहीं पाते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, और परिस्थितियां हर किसी के साथ ख़राब होती हैं, किसी के साथ फेवरेबल कंडीशन नहीं होती हैं। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि जिसकी भी कंडीशन फेवरेबल है वो संघर्ष करना नहीं जानता और वो उतना सफल भी नहीं हो पाएगा। अगर आप दबाव में हैं, आपके पास परेशानी है, उसमें भी आप संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। तो ये कुछ ऐसा ही रिसर्च है जो इन बातों से मैच करता है, और ये बातें तो हम अपने पुरखों से सुनते आए हैं कि जब भी आप दबाव में रहेंगे, जब भी आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, आप हमेशा बेहतर परफॉर्म करोगे। समस्याएं अगर आपके जीवन में आ रही हैं तो ये मान के चलिए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अगर हमारे जीवन में दुख होगा ही नहीं तो हम ये जानेंगे कैसे कि सुख आने वाला है या सुख क्या होता है। तो ठीक इसी तरह से ये रिसर्च जो साइंटिस्ट की रिसर्च है, लाइफ साइंस रिसर्च मैगजीन में पब्लिश हुई है, ये कहता है कि जो ग्लूटाथियन प्रोटीन है ये हेल्दी डाइट से मिलता है, हेल्दी दिनचर्या से मिलता है, और ये प्रेशर में आपको बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए प्रेरित करता है। ये आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, दिमाग के जो सेल्स हैं, उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और वो उसको बूस्ट करता है, मोटिवेट करता है कि आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपका जो बॉडी अप्रोच हो, आपका जो मूवमेंट हो वो पॉजिटिव हो, और आप अपने प्रेशर को पॉजिटिवली अपने ऊपर हैंडल करें। ऐसा प्रेशर ना झेल लें कि सब का सब बर्बाद हो जाए, आप जो है रूटीन अपना गड़बड़ कर लें, आप पार्टियां मनाने लगें, आप रात भर जागने लगें, आप अपने सोना का जो साइकिल है वो चेंज कर लें, आपको नींद नहीं आएगी, तो उसकी वजह से आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी, और आपका जो टारगेट है वो भी आपसे दूर चला जाएगा। तो ये एक रिसर्च थी जो मुझे दिखी, तो मुझे लगा कि इसको लेके आपके सामने आना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी पढ़ लें, और जो नहीं भी पढ़ पाएंगे उसका मूल सार जो है वो मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहला ये कि आपको अपने आप को हेल्दी रखना है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके अंदर हार्मोन्स और प्रोटीन की मात्रा बढ़िया है और आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके सोचने की क्षमता, आपके डिसीजन लेने की क्षमता प्रभावित होगी और आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा खाना खाइए, बाहर की जंक फूड चीज़ों से बचिए, आप जो है बढ़िया डाइट लीजिए, उसके बाद आपकी नींद की जो साइकिल है, आपके सोने की जो साइकिल है उसको कंप्लीट करके रखिए, ताकि आप हमेशा अपने आप को फ्रेश महसूस कर सकें, बॉडी में आपके ऑक्सीजन भरपूर रहे, ताकि आपका ब्रेन अच्छा काम कर सके। और एक हल्का सा जो प्रेशर पॉजिटिवली अप्रोच वाला है वो अपने ऊपर आप लेके रखिए कि आखिरकार जो आप चाहते हैं उसके लिए आप कितना बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपको हर दिन 1% फार्मूले के साथ आगे बढ़ना है। आज आप जो भी हैं, कल आपको उससे 1% बेहतर बनना है। ये 1% बेहतर का फार्मूला मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो लिस्ट में जाके 1% बेहतर प्रतिदिन आप देख लीजिए। और उसके साथ ही ये जो किताब है 1%, जहाँ से मैंने ये कोट लिया है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डाल दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे, आप वहाँ से जाके इस किताब को भी परचेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और अपने ब्रेन को कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें जो है फीड कर सकते हैं। तो इस तरह से इस रिपोर्ट के बारे में यही कहना है, और ये बिल्कुल सही है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ रिपोर्ट के रूप में, रिसर्च के रूप में प्रकाशित होती है तो हम उसे ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं। तो यही वजह है कि इस बात को मैं फिर से आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, अब एक ऑथेंटिकेशन के साथ लेकर आ रहा हूँ, एक ऑफिशियल सोर्स के साथ लेकर आ रहा हूँ कि लाइफ साइंस मैगजीन में ये रिसर्च प्रकाशित हुई है। आप अच्छा खाना खाइए, अच्छे से रहिए, ग्लूटाथियन प्रोटीन को अपने बॉडी के अंदर जनरेट करिए, और हल्का सा प्रेशर लीजिए, अपनी पढ़ाई को आगे रखिए, अपने टारगेट को आगे रखिए, और उस प्रेशर में बेहतर परफॉर्म करिए, क्योंकि आपका ब्रेन जब हेल्दी रहेगा तो आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा।
रिवीजन करने का फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, I111 और RRR फार्मूला। ये वीडियो भी मैंने पहले ही अपलोड कर चुका है, नहीं देखा है आपने तो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो एक वीडियो सेगमेंट है ये आपको पसंद आएगा और आप अब कहीं बाहर प्रेरणा खोजने नहीं जाएंगे, आप बाहरी किसी व्यक्ति से मोटिवेट नहीं होंगे, बल्कि आप खुद अपने आप को प्यार करेंगे और अपने आप से मोटिवेट होंगे। वो प्रेरणा आपके अंदर ही है। ठीक है, तो आप अपनी तृष्णा को बुझाइए और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि आप अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर सकें। फिलहाल जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मत सोचिए, आप बस ये सोचिए कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और वो सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो एग्ज़ाम चाहे आज हो चाहे कल हो, आप हर हाल में सेलेक्ट होंगे ही। उम्मीद करता हूं आप अपना ये जो यात्रा है आगे बढ़ा के रखेंगे और अपने ग्लूटाथियोन हार्मोन को भी आप रिलीज़ करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे से सोएंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। जय हिंद।